अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताबिश और आज है एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 29। क्लास नंबर 29 में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है चैनल्स। चैनल्स आप देखते होंगे कि एक टैब है जो लेयर्स के साथ पता नहीं किस लिए दिया गया है और एम ही डिस्टर्ब करता रहता है हमें। मैं तो बहरहाल यही सोचता था शुरू में और बाद में थोड़ा सा जो सा है वो मुझे पता चला कि बाकी इसका भी काफ़ी जो सा इस्तेमाल है, काफ़ी इसका यूज़ है। तो चैनल्स बेसिकली होते क्या हैं? चैनल से पहले थोड़ा सा आपको पता चलना होना चाहिए कि कलर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है RGB और एक होती है CMY के। ये क्या होती है बेसिकली? RGB का मतलब है रेड ब्लू ग्रीन। R से रेड, B से ब्लू और G से ग्रीन। RGB। तो RGB बेसिकली ये तीन कलर्स होते हैं, ये लाइट के कलर होते हैं। जब ये तीन कलर आपस में मिक्स होते हैं लाइट में, याद रखिएगा, तब ये क्या होता है कि वाइट कलर बनता है। ठीक है, मैंने कई मरतबा कोशिश की है कि मैं वो इंक वाले कलर्स को मैं मिलाऊं और वो वाइट तो नहीं बनता, वो पता नहीं बहुत यानी डार्क सा कोई कलर बन जाता है। तो ये चीज़ का आपने देखना है कि ये लाइट के कलर्स हैं और इंक के जो से होते हैं वो कलर डिफरेंट होते हैं। CMY के जो सा होता है वो इंक के लिए होता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि जो लाइट के कलर्स होते हैं RGB, इनको इनके शेड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो तकरीबन हमारे पास 16 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो कलर्स मिल के हमारे पास बनते हैं। तो हर कलर हमारे पास इंक में नहीं बन सकता। तो जब आपने कोई काम प्रिंटिंग के लिए करना होता है तो आप कोशिश किया करें कि CMY के फॉर्मेट में ही करें। उसमें क्या होगा कि जो कलर्स वो लाइट वाले नहीं होंगे वो सारे वहाँ पे आ जाएंगे और आप उसको उस लिहाज से एडिट कर सकते हैं। तो चैनल्स के लिए सबसे पहले चलते हैं डायरेक्ट फ़ोटोशॉप पे। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि चैनल्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। चैनल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है उसी तरीके से जो दो टाइप की कलर्स हैं RGB और CMY के, उनके लिहाज से ही वो एक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास चैनल्स की ऑप्शन है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये देखें और अभी मैं देख रहा हूँ कि चैनल्स की ऑप्शन मेरे पास नहीं है और उसकी वजह क्या है। लेयर्स को मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा, ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ से विंडो पे जाते हैं और चैनल्स को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। मैंने चैनल बंद किया हुआ था क्योंकि थोड़ा बहुत इरिटेट करता है मुझे यहाँ पे साथ, तो इस वजह से। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इससे होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन है, एक RGB है, एक जो सा है। इसके मैं थंबनेल थोड़े से बड़े कर देता हूँ और पैनल ऑप्शन पे जाते हैं और इसका जो थोड़ा थंबनेल है वो बड़ा कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास RGB, रेड ग्रीन ब्लू। जब मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा तो जो एरिया ब्लू होगा वो मेरे पास वाइट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जब मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो जो एरिया ग्रीन था, जिसमें ग्रीन का कलर मौजूद था, वो हमारे पास वाइट हो जाएगा। और इसी तरीके से जब मैं रेड कलर पे क्लिक करूँगा तो जिन कलर्स के अंदर रेड कलर मौजूद है वो सारा एरिया वाइट हो जाएगा। तो जब हमें ज़रूरत होती है कि हमने कलर कोई स्पेसिफिक कलर डिटेक्ट करना होता है, उसको हमने उसी तरीके से एडिट करना होता है, तो हम इन चैनल्स का यूज़ करते हैं। और जब आप देखिएगा एक मरतबा यहाँ पे अगर देखें तो ब्लू कलर ये इस एरिए में, अब यहाँ पे आप देखें कि ब्लू कलर यहाँ पे था तो यहाँ पे ये वाइट हो चुका है। तो ये चीज़ भी आपने जो सा है वो देखनी है। ये हो गया सबसे पहले हमारा RGB। फिर इसी तरीके से मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कलर्स किस तरीके से होंगे। अगर मैं इस पर एक क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर कर लेता हूँ, तो आप ये यहाँ पे ज़रा देखिएगा, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि जब मैं वाइट कलर इस एरिया पे करूँगा, पेस्टी थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अभी मैं वाइट कलर कर रहा हूँ तो यहाँ पे वाइट ही आ रहा है और सारी जगह पे वाइट ही आएगा, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे वाइट क्यों आ रहा है? क्योंकि वाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थ्री कलर्स, रेड ब्लू एंड ग्रीन। इसीलिए इसमें रेड भी मौजूद है, ग्रीन भी मौजूद है, ब्लू भी मौजूद है। तो आप यहाँ पे वाइट करेंगे तो यहाँ पे वाइट हर जगह पे आएगा, हर चैनल पे आपके पास आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रेड पे करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, वाइट कलर करता हूँ, तो यहाँ पे जब RGB में वापस जाऊँगा तो मेरे पास क्या कलर आएगा? रेड कलर आएगा। इसी तरीके से जब मैं ग्रीन पे जाके क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन आएगा। अब ये दोनों मर्ज हो रहे हैं आपस में तो येलो बन रहा है। और इसी तरीके से जब मैं ब्लू पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास
ब्लू कलर आ जाएगा और सेंटर में आप मज़े की चीज़ देखेंगे कि ये मेरे पास वाइट कलर तीनों का मिक्सचर बनाने के बाद आ रहा है। अब ये जो तीन कलर का पेयर है ना, इसको CMYK कहते हैं। C से सियान, M से मैजेंटा, Y से येलो, और ये कलर्स हमारे पास CMYK होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सियान बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास मैजेंटा बन रहा है, और इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास येलो बन रहा है। तो वाइट कलर के ऊपर आपको वो CMYK कलर्स आएंगे, और जो ब्लैक कलर है उसके ऊपर आपको RGB कलर्स आएंगे। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपने प्रिंटिंग के लिए काम करना है तो आपने CMYK में करना है, और इसी तरीके से जब आपने वैसे जनरल फ़ोटो आपने करनी होती है तो आप RGB में करते होते हैं। ये स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता था कि ये CMYK किस लिए ऑप्शन है, लेकिन जब मैंने फर्दर एक्सप्लोर किया तो वाकई ये काम किया है, और इससे आपकी जो प्रिंटिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपको एग्जैक्ट कलर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं वही कलर्स आपके पास प्रिंटिंग में भी आते हैं। RGB पे ये मसला होता है कि कई मरतबा ऐसे कलर्स बीच में आए होते हैं जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं जो और वहाँ पे नहीं आ रहे होते। तो हम जब इसको CMYK वाले डॉक्यूमेंट में ओपन करेंगे, तो जब हम इसको CMYK वाले डॉक्यूमेंट में ओपन करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वो वाला प्रिंट नज़र आएगा जो कि हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में आगे हमारे पास रिज़ल्ट आने वाला है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें और आने वाली वीडियोस देखें। UI UX की आगे मैं एक कंप्लीट गाइड बनाने वाला हूँ जिसमें आपको Adobe XD सिखाऊंगा, जिसमें आपको मैं फिग्मा भी सिखाऊंगा। तो काफ़ी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आप एक UI UX डिज़ाइनर के तौर पे कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इजीली जॉब मिल जाएगी। और इससे साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको वैसे एक बात बता देता हूँ, मैंने मैक्सिमम जो अभी तक स्क्रीन बनाई है ना वो मैंने $200 पर स्क्रीन जो है चार्ज किया हुआ है, और एक डिज़ाइन का मैं 5000 से भी ज़्यादा कर चुका हूँ एक एप्लीकेशन का $5000 से। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ गुड अमाउंट, और इसकी मार्केट में वर्थ भी है। तो आप इसको ज़रूर सीखिएगा आने वाले लेक्चर में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।